तो हाँ जी, वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में ज़रूर व्यस्त होंगे, क्योंकि एक महीना से भी कम समय बच रहा है। और आपके लिए आज ऐसा वीडियो में लाया हूँ, ऐसा क्लास लाया हूँ, यकीन मानिए संस्कृत में 16 अंक आपको दिलाएगा। कितना अंक दिलाएगा छोटू? 16 अंक आपको दिलाएगा। देखिए, आपको पता ही होगा, आप अगर तैयारी करें बिहार बोर्ड का तो, है ना, संस्कृत संस्कृत बुक का कितना प्रश्न पूछा जाता है बताइएगा? 2 अंक में। यानी लघुतरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है? लघुतरीय प्रश्न पूछा जाता है छोटू 16 गो। आपको जवाब देने रहता है 8 का ही, और 2 अंक का रहता है, यानी 16 अंक आपको मिलेगा। यकीन मानिए, इस 16 अंक दिलाने वाला वीडियो है। आप वीडियो का बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आए हैं तो बढ़िया से पूरा देखिए, 16 अंक मिलेगा। यकीन मानिए, दोनों पालियों में 8-8 प्रश्न इसी वीडियो से रहेगा। 200% मेरा दावा है कि 16 अंक इसी वीडियो से रहेगा। 8-8 प्रश्न रहेगा। 8 तो बनाना रहेगा, इसमें 10-10, 12-12 प्रश्न आपको मिलेगा। सोचिएगा सर कौन बनाऊँ कौन नहीं बनाऊँ, जो आपको अच्छा लगे वो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बोला छोटू, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। यानी पाटलिपुत्र के प्राचीन उत्सव यानी फेस्टिवल यानी पर्व का वर्णन करें। आपको पता ही होगा कि अगर 10th का विद्यार्थी आप हैं तो संस्कृत पढ़ें तो, है ना, बुक में 14 चैप्टर पढ़ना है। उसमें पहला पाठ का नाम मंगलम है, दूसरा का पाटलिपुत्र वैभव ही है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। पाटलिपुत्र के प्राचीन काल में शरद ऋतु मनाया जाता था। यानी प्राचीन काल में शरद ऋतु मनाया जाता था। जो कुमोदी महोत्सव होता था वह आजकल दुर्गा पूजा के जैसा लगता है। कुछ इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है ना, जो है सटिक लिखा हुआ है। प्राचीन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, है ना, कुमोदी महोत्सव। कौन सा ऋतु में? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, शरद ऋतु में। किसके, है ना, किसके, कौन वंश के काल में? गुप्त वंश के काल में। गुप्त वंश के काल में कौन सा पर्व मनाया जाता था, है ना, कुमोदी महोत्सव। कौन सा ऋतु में? शरद ऋतु में। यकीन मानिए ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा ना सब्जेक्टिव छूटेगा, है ना। सिंगम के चिंगुल से बचना बोले तो इम्पॉसिबल। तो अगला प्रश्न आइएगा। यहाँ पे देखिए कुछ टाइपिंग में एरर है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है छोटू कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं और लिखे। इन बोल रहा है कि आपको पता होगा कि संस्कार की संख्या होता है 16 और 5 भाग में बांटा गया है। 5 भाग में बांटा गया है ना। जन्म पूर्व संस्कार 3 होता है। जन्म पूर्व संस्कार 3 होता है। एवं शैक्षणिक संस्कार आता है, जिसकी संख्या शैक्षणिक की मतलब शिक्षा संबंधित 5 होता है। उसके बाद ये भी सही है, लेकिन इसके पहले, है ना, शैशव अवस्था में संस्कार 6 होता है। उसके बाद आता है इसको बोलते हैं बचपन का संस्कार। एक होता है शैक्षणिक संस्कार, 5 गो होता है इसकी संख्या। ठीक है, एक होता है विवाह संस्कार। क्या होता है? विवाह संस्कार 1 होता है। फिर एक संस्कार कौन सा होता है? अंत्योष्टि संस्कार। जोड़ लिए, कितने भाग में बांटा गया है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। यानी संस्कार को 5 भाग में बांटा गया है ना। जन्म पूर्व संस्कार 3 गो, है ना। शैशव अवस्था में संस्कार कई गो? 6 गो। यानी बचपन का संस्कार। और शिक्षा संबंधित संस्कार 5 गो, और विवाह संस्कार 1 गो, और अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार या अंतोष्टि संस्कार 1 गो। थोड़ा लिखने में छोटू प्रॉब्लम है, माफ़ कीजिएगा। उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ यार, माफ़ी मांगता हूँ। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप समझिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिए आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। ठीक है, चलिए, जन्म पूर्व संस्कार तो बता दिया ना। जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। जन्म पूर्व संस्कार क्या होते हैं छोटू? 3 गो होते हैं, है ना। क्या होता है? गर्भधारणय, पंचबन और सीमांतोनम होता है। आधुआ जन्म पूर्व संस्कार 3 गो होते हैं। कौन कौन होता है? गर्भधारणय यानी गर्भधारणम होगा यहाँ पे। गर्भधारणम, पंचबन, है ना, पंचबन होगा, पुंसबन, सीमांतोनम। ये है 3 गो संस्कार। ठीक है, पूछेगा सब। गर्भधारण कौन सा संस्कार में होता है? जन्म पूर्व संस्कार में। सीमांतोनम कौन संस्कार में होता है? जन्म पूर्व संस्कार में, जन्म से पहले। पुंसबन कौन संस्कार में होता है? जन्म पूर्व संस्कार में। अगला क्वेश्चन में आइएगा। अगला प्रश्न में आइएगा छोटू, बोला है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन सा होता है? अभी बताया मैंने, शिक्षा संबंधित संस्कार 5 गो होता है। शिक्षा संबंधित संस्कार क्या होता है? 5 गो होता है। तो ये बोला है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से है? शैक्षणिक संस्कार की संख्या 5 है। इसमें अक्षर का आरंभ होता है, उपनयन होता है, वेद आरंभ होता है, केशांत होता है, समावर्तन होता है। यानी इसकी संख्या कितनी है? 5 होता है। यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 200% आएगा। फटाफट के अंदाज में करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ही ज़्यादा है छोटू। चलिए, क्या बोला है? शैशव संस्कारों पर प्रकाश डाले। प्रकाश डालना बताना है। संस्कारों में शैशव संस्कार सर्वोत्तम यानी महान है।
सबसे मूल्यवान है। संस्कार है ना, यह संस्कार मनुष्य के भविष्य का आधारशिला होता है। इसके अंतर्गत जाति, जातिक्रम, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन मतलब अन्न का भैया चटाना, बच्चा को थोड़ा बहुत खिलाना है ना, चूड़ाकर्म तथा कर्णभेदम। कर्णभेदम मतलब भैया क्या होता है, कर्णभेदम सॉरी यार शैशव संस्कार था ना। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 6 होता है छोटू, इसकी संख्या 6 होता है। ठीक जी चलिए, कर्णभेदम कुल इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होता है। डायरेक्ट यहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा कि निष्कर्मण कौन संस्कार में आता है, तो शैशव संस्कार। शैशव संस्कार बोले तो बचपन का संस्कार। जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन है ना, चूड़ाकर्म, कर्णभेदनम कौन सा संस्कार में आता है, शैशव संस्कार में आता है। चलिए अगला प्रश्न आइएगा, फटाफट करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी छोटू। चलिए, संस्कार कितने हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें, है ना। तो दी संस्कार की संख्या कितना बताया था, 16, 5 भाग में बांटा गया है। संस्कार 16 होते हैं, जिसमें विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह संस्कार में अनेकों विधि होते हैं, जिसमें वगदान, मंडप निर्माण, पानी ग्रहण, अग्नि की स्थापना, लाजा होम। लाजा होम मतलब आपका गाल सिकाई, आपका जब शादी होगा ना, पढ़ लिख के नौकरी लेंगे तो आपका गाल सिकाई होगा, लाजा होम मतलब गाल सिकाई। सप्तपदी यानी 7 वचन, सिंदूरदान, कन्यादान, इसमें सब क्या होता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत आती है। बात समझ में आया। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव छोड़ पूछेगा कि है ना सप्तपदी कौन सा संस्कार में आता है ना, तो विवाह संस्कार, सिंदूरदान है ना, पानी ग्रहण, मंडप का निर्माण, वगदान, लाजा होम, इसमें कौन सा संस्कार में आता है ना, विवाह संस्कार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न आइएगा, देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, भारत में हमें पाठ में है ना, भारत में हमें पाठ का है, समझ में आ रहा है। भारत में हमें पद के रूप में है नहीं, पद्याने के रूप में है, समझ में आपको पता होगा, ठीक है। यानी सभी जनों को देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद और आतंकवाद, यहाँ आतंकवाद होगा, आतंकवाद को पूर्णतः भूलकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे, यानी देश सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। बात समझ में आया। देशभक्ति इसी प्रकार होना चाहिए। यकीन मानिए इस बार छपेगा ये क्वेश्चन, बात समझ में आ रहा है। ये मूर्ख का लक्षण क्या होता है, नराधम पुरुष का लक्षण क्या होता है बताइए। नराधम यानी मूर्ख का लक्षण क्या है, मूर्ख बिना बुलाए आता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है तथा बिना कहे बोलता है ना, बहुत ज़्यादा बोलता है। आप लोग देखे होंगे कि भैया आपका ट्यूशन में या आपके गली है, आपकी टोला या आपके मोहल्ला में बिना मतलब के बकवास करते रहेगा जी, है ना। जिस पे विश्वास नहीं करना उस पर भी विश्वास करेगा, है ना। कहीं नहीं बुलाया जाएगा उसको भी अपने आप चला जाएगा। इसमें क्या मूर्ख का लक्षण है, नराधम पुरुष। कौन बोला, नराधम पुरुष का लक्षण है। नराधम पुरुष से पूछे या मूर्ख पूछे, बात एक ही है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा छोटू, अगला प्रश्न बोला है, क्या बोला है, नीच मनुष्य कौन है, वही नराधम पुरुष बोला। नीच मनुष्य कौन है, वह पुरुष जो बिना बुलाए आता है, बिना कहे बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है ना, नीच पुरुष कहलाता है। बात समझ में आया। वह लोग जो भैया बिना बुलाए आता है, बिना कहे बहुत ज़्यादा बोलता है, अविश्वासी बातों पर विश्वास करता है, वही पुरुष का नराधम या मूर्ख या नीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11वें प्रश्न में क्या बोला छोटू, 11वें प्रश्न बोला स्त्रियाँ की विशेषताएं बताएं। स्त्रियाँ की विशेषताएं बताएं। स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी होती है, पूछे घर की लक्ष्मी कौन होती है, स्त्रियाँ, है ना। बच्चों का रक्षा कौन होता है, स्त्री, है ना। समाज की गाड़ी किससे चलती है ना, यानी पुरुष और नारी दोनों से चलती है, ठीक है। ये पूजनीय है, ये महापुरुषों को जन्म देने वाली है, इसलिए उनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है। यकीन मानिए बहुत यहाँ से छपेगा क्वेश्चन, पूरी क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इसी वीडियो से रहेगा। जितना भी टाइम आपको लग रहा है एक बार देख तो लीजिए, है ना, कॉपी में छाप लीजिए, ठीक है। स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी होती है, पूजनीय है, महापुरुषों को जन्म देने वाली है, इसलिए उनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए छोटू। अगला माते हैं। अगला में क्या बोला है, दान किसे देना चाहिए भाई, दान सबको थोड़ा दे देंगे। दान किसे देना चाहिए, दान किसे देना चाहिए, जिन्हें दान की ज़रूरत है उन्हें दान देना चाहिए। सही में आप राजा आदमी को दान दीजिएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा जी, वो तो पहले से राजा है। सही में उसको भैया दो वक्त की रोटी की ज़रूरत है, 2 रोटी की ज़रूरत है, उसको दान देंगे तो ज़िंदगी भर नाम लेगा, उसका पेट भर जाएगा, समझे ना। दरिद्र को दान की ज़रूरत है उन्हें दान देना चाहिए। बात समझ में आया कि भैया जिन्हें दान की ज़रूरत उन्हें दान देना चाहिए, दरिद्र को दान की ज़रूरत है उन्हें दान देना चाहिए। यकीन मानिए इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 200% आएगा। चलिए अगला प्रश्न आइएगा। थोड़ा मैनेज कीजिएगा जी, खोके को कोई दिक्कत नहीं है।
क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है मंगलम पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है ना? अरे नहीं, सॉरी, बोला है छोटू, भारत की महिमा पाठ के आधार पर, भारत की महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है? अरे भारत की भूमि बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। देखिए भारत की भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। भूमि जरा ऐसे लिखाएगा, ठीक है, बड़का ऊपर रहेगा। यहाँ की नदियाँ पवित्र है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोग आपसी में मिलजुल कर रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमय है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियाँ बहती है। अनेक कला में एकता अधिक महत्वपूर्ण है ना? लिख दीजिएगा क्या सर? लिख दीजिए ना। यस सर, मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी कि भारत की भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ की नदियाँ बहुत ही पवित्र है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग आपसी मिलजुल से रहते हैं। भारत वातावरण शांत उल्लासमय है। यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती नदियाँ बहती है। अनेक कला में एकता अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आइएगा छोटू, अगला प्रश्न आइएगा। क्या बोला? अगला प्रश्न बोला है, अगला प्रश्न बोला है ना कि नदी और विधान में क्या समानता है? भाई नदी और विधान में क्या समानता है? जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपनी वास्तविक नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? अपने नाम और रूप छोड़कर, है ना? कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है छोटू? समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है ना। बात समझ में आ रहा है? समुद्र में मिल जाती है। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ, है ना, बहती हुई नदियाँ अपनी नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान शोक रहित होकर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाती है। बात समझ में आया? एकदम इजी भाषा में लिखा हुआ है, एकदम छोटा भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन मानिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। ठीक है, क्या बोला छोटू? अगला प्रश्न बोलो, महान लोक संसार रूपी गुफा को कैसे पार करते हैं छोटू? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन मानिए नदी और विधान में क्या समानता है? नहीं तो महान लोग, है ना, उसमें वो क्वेश्चन एगो, ये क्वेश्चन। लेकिन मानिए इस बार एगो पक्का रहेगा, है ना, एगो पक्का रहेगा, छपने वाला है देख लीजिएगा। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग अपने को ज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी गुफा को पार कर लेते हैं। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, इससे आसान हो ही नहीं सकता है। महान लोग अपने को ज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी गुफा को पार कर लेते हैं। अगला प्रश्न आइएगा। ये एक छोटा सा प्रश्न है लेकिन आने का फुल चांस भाई, है ना। मंगलम में कितने, है ना, मंगलम भैया कौन सा, है ना, मंगलम कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। मंगलम कहाँ से लिया गया भैया? उपनिषद, है ना। उपनिषद के लेखक कौन भैया? महर्षि वेद व्यास। मंगलम में कितने मंत्र है? 5 मंत्र, जो 4 उपनिषद से लिया गया है। बात समझ में आ गया ना? और कमेंट में बताइएगा सत्य जीते भैया कौन सा उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। उपनिषद के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है ना। उपनिषद हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया। पुराण की संख्या कितना छोटू? 18 है। ठीक है, हमारे महाभारत का युद्ध भी चला था, 18 दिन चला था। ठीक है, तो इस सब का लेखक भाई है महर्षि वेद व्यास। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास बाबू, महर्षि वेद व्यास। यही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है ना छोटू, ऐसा क्वेश्चन है महाभिव्यायी, हर एक बार आता है। इस बात किसी को नहीं बताइएगा, इस बात किसी को मत बताइएगा, सिर्फ आपको ही पता है। ठीक है, कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखें। यकीन मानिएगा महाभिव्यायी है। ठीक, आपको जो पहले आदत है वही पहले लिखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? देखिए क्या बोला, पटना में ऐसे भी हो सकता है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल निम्नलिखित है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैं लिखा रहा हूँ उसे में लिख लीजिएगा, है ना, कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल निम्नलिखित है। पटना में गांधी सेतु नामक पुल, है ना। गांधी सेतु पुल कहाँ है? पटना में। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर की स्थापना 1786 में अनाज को रखने के लिए बनाया गया था। किसके रखने के लिए? अनाजों को रखने के लिए बनाया गया था। अब बात कर लीजिएगा छोटू, है ना। तारामंडल जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर पटना जंक्शन के बगल में ही। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, है ना। 2 गुरुद्वारा, बहुत सारा चीज़ है जी। गांधी मैदान भी बोल सकते हैं, अगम कुआं बोल सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल, मतलब जहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महाभिव्यायी प्रश्न है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, 17 नंबर। अगला प्रश्न आइएगा। बोला अगला नंबर क्या बोला? भगवान बुद्ध ने पटना के बीच संबंध में क्या कहा था? अरे भाई बोले थे ना, ये बोले थे भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह नगर भविष्य में महानगर बनेगा।
महानगर होगा नहीं बनेगा, किंतु इसे आपसी झगड़ा है ना, मतलब आपसी झगड़ा अग्नि और बाढ़ से हमेशा सदा सदा भय बने रहेगा। नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ वो बात समझिए, है ना, ये तो लिखा हुआ है जो आप समझिए। भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में समझ में कहा, विषय में कहा था यह कि यह नगर भविष्य में महानगर बनेगा, किंतु है ना आग और जल से हमेशा इनको सदा भय बना रहेगा, सदा खतरा बना रहेगा। ये भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला प्रश्न आएगा, इन वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार आया है। प्राचीन ग्रंथ में पटना कौन कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथ में पटना कौन कौन सा नाम मिलते हैं? देखिए प्राचीन ग्रंथ में पटना का नाम पुष्पपुर है ना, कुसुमपुर, भूषुमपुर और पाटलिपुत्र आदि नाम मिलते हैं। ठीक है, यानी प्राचीन ग्रंथ में पटना का नाम कौन कौन सा मिलता है भाई? कुसुमपुर, भूषुमपुर, पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है, ये बता दीजिएगा। ठीक छोटू, अगला प्रश्न आएगा 19 नंबर प्रश्न, या 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा। चलिए क्या बोला, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? चलिए पहले नंबर तो भैया है ना, निम्नलिखित विदेशी यात्री पटना आए थे। पहले नंबर तो मेगास्थनीज, ये भैया यूनान के नागरिक थे। इनका पुस्तक का नाम भैया क्या है? इंडिका है। फाहयान क्या है? इति सिंह प्रभता और हैंसंग, यानी 4 विदेशी यात्री यहाँ पे चार बहुत सारा हो सकता है, लेकिन 4 मैं आपको बताया। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना, क्या है? इत सिंह प्रभत्या, अगर दिक्कत हो रहा है तो भैया तीनों को लिखिएगा, मेगास्थनी लिख दीजिएगा, फैहान लिख दीजिएगा, फैंसंग लिख दीजिएगा। बस में सभी विद्यार्थी अपने अपने आत्मकथा में पटना के बारे में बताए हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न आएगा छोटू, बोला है चंद्रगुप्त मौर्य किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? है ना, तो एंसर में डायरेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा अभी आना है वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपना वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही। विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण में यानी आत्मकथा में से यहाँ की उत्कृष्टता संपदाओं और वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, है ना। पसंद में आया? अगला प्रश्न आएगा, चाहते 2 बार में मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आलस कथा में किसका वर्णन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है? मैथिल कवि है ना, विद्यापति, यानी मैथिल कवि की किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है ना, द्वारा आलस कथा में एक महान आलसी के बारे में लिखा गया। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयामान ही उसकी व्यवस्था करता है। अतः आलसी आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बात समझ में आया ना? यही है भैया। अगला लिख दीजिएगा, अगला प्रश्न में फटाफट के अंदाज में क्या बोल रहा है? आलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ? है ना, देखिए आलस कथा में आग लगने पर, है ना, बढ़ते देखकर आग को मत हो। आलस कथा में आग लगने पर बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए, है ना। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, लेकिन 4 लोग वहाँ बैठ गया, ये हुआ था। तो उसको, है ना, योगी पुरुष ने उसके मेन 4 आलसी थे ना, उनको 4 आलसी को केस पकड़ के बाहर किए थे। पास में आया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आलस कथा में आग लगने पर, है ना, आग लगने पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आग लगने पर बढ़ते देखकर, आग को बढ़ते देखकर, तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ सुन लीजिएगा ध्यान से। आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए, इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, लेकिन 4 लोग वहाँ रह गए जो कि वास्तविक आलसी कहलाए। अगला प्रश्न आएगा छोटू, क्या बोला है? मिथिला राज का मंत्री कौन था? उसने आलसियों की परीक्षा किस प्रकार ली थी? पहले मैं बता चुका हूँ। मिथिला राज के मंत्री वीरेश्वर था, उसने आलसियों की परीक्षा आलसशाला में आग लगाकर ली थी। अगला प्रश्न आएगा, आलसशाला से क्या संदेश मिलता है? आलस कथा का क्या संदेश है, यानी क्या शिक्षा मिलता है, क्या संदेश मिलता है, वही बात है। देखिए आलस कथा का संदेश यह है कि आलस एक महान रोग है। आलस है क्या? बहुत महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना, है ना, अत्यावश्यक है ना। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है,
जिससे अपने परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। लिख दीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान आसान भाषा में लिखा गया है। कुछ गलती अगर हो रहा है तो सर बताइए, कमेंट करके आप बताइएगा कि हाँ यहाँ पे सर गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्याम वर्णीय थी ना, और इनकी भैया जो रचना थी हृदय को छूती थी, है ना, इसीलिए उनको श्याम वर्ण सर्व शुक्ला कहा जाता है। विजयांका नितोपल क्षण के समान थी, अर्थात नीलोपल क्षण के मतलब होता है ना श्याम वर्ण की, होते हुए भी उनकी रचना हृदय को आहृदित करती थी, यानी हृदय को छूती थी। इसलिए डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। किनको पूछो, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? डांडी ने। किसे कहा था? विजयांका को। बात समझ में आया? अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न आएगा छोटू, आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत कवित्रियों का नाम का उल्लेख करें। क्या आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम निम्नलिखित है, यानी इस प्रकार है। पहले नंबर तो भैया है ना, आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा फेमस है कौन? पंडिता छमाराव। और वर्तमान काल में मिथिलेश कुमारी मिश्र फेमस है। बनमाला है ना, क्या है, भवालकर, क्या है, पंडिता छमाराव, बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला लिख दीजिए। अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न बोला, संस्कृत में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध है ना। शंकर चरित्र उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मिलाहरी है ना, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, सब पूछेगा, ग्राम ज्योति है ना, कथा मुक्तावली, मिलाहरी, सत्याग्रह गीता है ना, इसम क्या है, इसम भैया पंडिता छमाराव की पुस्तक के नाम है। सब ऑब्जेक्टिव में आएगा छोटू, ठीक है। एक क्वेश्चन बोला, जीवन क्या बोला, मनुष्य के जीवन में संस्कारों का क्या उपयोगिता है? तो मनुष्य के जीवन में संस्कारों को प्राचीन काल से ही बहुत है न महत्वपूर्ण भूमिका रही। संस्कार क्या व्यक्तित्व का विकास करता है? हमारी पहचान किस संस्कार से है? हमारे आदि ऋषि महर्षियों की कल्पना थी कि जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ है न, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवारों सदस्यों की सम्मिलित सम्मेलन होना चाहिए थे। ये सब संस्कारों के अनुष्ठान पर ही संभव है। सच मायने में संस्कार मानव का कर्म शुद्ध करने दोष निवारण एवं गुणों को ग्रहण करने में योगदान प्रदान करता है। यकीन मानिए आप इसको अच्छा से लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत है, बड़ा है, लेकिन अच्छा से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शादी ब्याह में पूजा पाठ में भैया है ना मंत्र का उच्चारण होता है, इसमें क्या था, संस्कार के अंतर्गत आता है ना छोटू। अगला प्रश्न आएगा। क्या बोला, भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें अथवा मध्यकाल में, है ना। ये भी महाविजय प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों के कारण है ना भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, स्वछूत, धार्मिक अवाडंबर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आडंबर, है ना, स्त्रियाँ की ओर से शिक्षा, विधवाओं की नंदनीय स्थिति की संक्रीता, बालवध, पर्दा प्रथा इत्यादि कुरीतियाँ समाज में व्याप्त यानी फैली हुई थी, ठीक है। इस मध्यकाल में याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोला है। अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला छोटू, अगला क्वेश्चन बोला है कि करमवीर कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो भैया समझ लीजिए, करमवीर राम प्रवेश राम था। उसके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कठोर परिश्रम द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। धन अभाव पर प्रतिभा के आगे नहीं आती है, आपको पता होगा, ठीक है। इसमें क्या, करमवीर राम प्रवेश राम ही करमवीर था ना, बात समझ में आया ना। इसको खूब बढ़िया साथ कर लीजिएगा। करमवीर राम प्रवेश राम था, उसके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि है ना कठिन परिश्रम द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, धन अभाव प्रतिभा के आगे नहीं आती है। अगला प्रश्न है ना 70 या 72 प्रश्न होगा छोटू, क्या एक ही वीडियो में करवा दूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी।
राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा से, है ना, सेवा से यश अर्जित किए थे। भी क्वेश्चन आता है। राम परवेश का जन्म बिहार के भिखनटोला में हुआ था। पूछेगा राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के भिखनटोला में। कौन सा राज्य में? बिहार के। कौन सा ग्राम में? भिखनटोला में। भिखनटोला ग्राम के नाम था। एक निर्धन परिवार में हुआ था। केंद्रीय लोक सेवा में उत्तीर्ण कर यानी पास कर अपना कार्य कुशलता के बल पर अपने देश की सेवा कर काफ़ी यश प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन में आइएगा छोटू, अगला प्रश्न में आइएगा। ठीक है, बोला है ना राम परवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी? राम परवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी? तो देखिएगा, राम परवेश की प्रतिष्ठा अपने विद्यालय से लेकर ब्लॉक तथा केंद्रीय प्रशासन तक देखी जा रही थी। अगला प्रश्न में खूब बढ़िया से बात कर लीजिएगा। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा का सारांश लिखिए। कि बोला इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म के विपरीत है। मतलब गरीब जाति और, है ना, निर्धनता में जन्मे के, है ना, विपरीत परिवेश में भी आकर प्रबल इच्छा, मजबूत इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कृष्टता कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचा। और यह कथा किशोरों यानी नौजवानों में आत्मविश्वास की और आत्मसम्मान की उत्पन्न और विजय के पद को प्रशस्त करती है। कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। चलिए अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न में आइएगा छोटू, अगला प्रश्न में आइएगा। ठीक है, बोला क्या बोला है? बोला है कि अपने प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? अपने प्रगति चाहने वालों को 6 दोष को त्याग देना चाहिए। ठीक है, 6 दोष को त्याग देना चाहिए। अपने प्रगति चाहने वालों को निंदा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दृढ़ शत्रुता, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहे तो जिंदगी में क्या हो जाएगा? सफल हो जाइएगा। लेकिन मानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोला, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आने का फुल चांस है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद। क्या बोला? स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, कैसे? 5 वाक्यों में उल्लेख करें, मतलब उत्तर दे, है ना। पहले बताइए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। इनका मृत्यु 1883 में, है ना। बात समझ में आया? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। कहाँ किए थे? मुंबई में। ठीक है, DAV कॉलेज का भी स्थापना किए थे। ठीक है, अगला इनका पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश नाम है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न में आइएगा, ये बोला स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। उन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को दूर किया, स्त्री की हो रही दुर्दशा को दूर किया, स्त्री शिक्षा का बढ़ावा दिया और विधवा पुनर्विवाह की स्थिति को सुधारी। इस समय भैया क्या थी? समाज सुधारक। पहले भैया स्वामी दयानंद क्या थे? एक समाज सुधारक थे। ठीक छोटू, अगला प्रश्न आएगा। चलिए, क्या बोला है? स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध कैसे, है ना, कैसे बने? अथवा ही क्वेश्चन पूछता है स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हो गया? यानी देखिए, स्वामी दयानंद के घर में शिवरात्रि का महोत्सव था। रात में उन्होंने मूर्ति पर चूहे को टहलते हुए देखा। उसी दिन से उसके मन में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त हो गई। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो भी सुनिएगा। स्वामी दयानंद के घर में शिवरात्रि का महोत्सव था, है ना। उन्होंने भगवान शिव का चढ़ाया हुआ प्रसाद एक चूहा को, एक मूसक को खाते हुए देखा। तो उसके मन में लगा कि भगवान तो भैया प्रसाद नहीं खाते हैं, है ना। उसी से उसके मन में आया, अनास्था आ गया, यानी आस्था समाप्त हो गया, अनास्था आ गया। ठीक है, कि भैया भगवान प्रसाद नहीं खाते हैं। यहाँ से क्या हो गए थे? घर से भाग गए थे। ठीक है, बात समझ में आया? अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न में आइएगा। क्या बोला? अगला प्रश्न बोला है छोटू, अगला प्रश्न बोला स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें, है ना। क्वेश्चन बताइए, प्राचीन काल में दोष देखकर नवीन शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल बताया उन्होंने। फिर से चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न क्या बोला है? स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद का शिक्षा व्यवस्था को वर्णन करें। ठीक है, प्राचीन शिक्षा में दोष देखकर नवीन शिक्षा पद्धति का इन्होंने बताया कि अपने सिद्धांतों का क्रिया बनाने के लिए 1875 में मुंबई में नगर में आर्य समाज की स्थापना किया। समाज
की शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों के डीएवी विद्यालयों की शिक्षा पद्धति स्वामी जी के अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। डीएवी कॉलेज का डीएवी स्कूल का स्थापना किसने किया था, है ना, यानी स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। वर्तमान में शिक्षा पद्धति समाज द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति समाज में गुणात्मक सुधार स्वामी दयानंद की ही देन है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा। देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न है, 40 ही प्रश्न रहने देता हूँ, एक पाठा वाला मैं क्लियर कर दूंगा छोटू। ठीक है, बोला है मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन कर। शायद हो चुका था, ये हो चुका था भाई, ये हो चुका था। ठीक है, आप कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न रहेगा। ठीक है, स्वामी दयानंद क्या बोला है, स्वामी दयानंद समाज सुधारक हैं कैसे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांतीय टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। यानी स्वामी दयानंद के भैया जन्म टंकारा ग्राम में गुजरात राज्य में हुआ था। ब्राह्मण कुल में हुआ था। 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने समाज और विचित्र धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में भी शिक्षा सुधार के लिए। ये बोल रहा छोटू बहुत बड़ा वीडियो, जरा फास्ट में चलूँगा, हो गया बहुत बड़ा वीडियो। ठीक है, फास्ट थोड़ा चलूँगा। ठीक है, बोला है व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है तथा इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। समझिएगा, व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है, नारायण पंडित। ऑब्जेक्टिव बनेगा, व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन, नारायण पंडित। इस कथा में बूढ़ा व्याघ्र द्वारा दिए गए प्रलोभन में पथिक पड़ गया, है ना। बूढ़ा व्याघ्र हाथ में स्वर्ण कंगन लेकर पथिक को अपनी ओर आकर्षित करता है, लालच देता है। पथिक निर्धन होने के बावजूद व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता है। जब व्याघ्र द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर पथिक संतुष्ट होकर कंगन लेना उचित समझा। पथिक महाकीचड़ में गिर गया। पूछेगा वहाँ, पथिक कहाँ फंस गया था, कीचड़ में फंस गया था, और बूढ़े बाघ द्वारा मारा गया, है ना। कि भैया बात समझ में आया ना। ये प्रश्न बहुत अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आइएगा छोटू, फास्ट थोड़ा कर चलूँगा। ठीक है, व्याघ्रपति कथा कहाँ से ली गई है, इसके लेखक कौन है, बता दिए हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है, बता दिए तुरंत। कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश, यानी बाघ बताइए, बाघ है ना, छोटे जानवर का कभी हित सोचता है नहीं ना। तो भैया व्याघ्रपति कथा अगर क्या बताइएगी, हितोपदेश कथा, हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके लेखक नारायण पंडित, अभी बताएं व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है, नारायण पंडित है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ का परिणाम अत्यंत विनाशकारी होता है, जैसा कि पथिक के साथ हुआ था। अगला प्रश्न आइएगा, बोला है व्याघ्रपति का मूल उद्देश्य क्या था, है ना। व्याघ्रपति का मूल उद्देश्य क्या था। व्याघ्रपति कथा का मूल उद्देश्य यह है कि जो हिंसक जीव है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे हो गया बाघ, शेर, है ना। अच्छी बात सुनकर हमें लोभ में आकृष्ट नहीं होना चाहिए, यानी लोभ में नहीं पढ़ना चाहिए। ये बोला व्याघ्रपति का मूल उद्देश्य यही था। चलिए अगला प्रश्न आएगा छोटू, फटाफट आइएगा। अगला प्रश्न आएगा, बोला है कि व्याघ्रपति से क्या शिक्षा मिलती है। ये बताएं, व्याघ्रपति मुक्ता लोभ से सचेत करने की शिक्षा देती है। हमें दुष्ट की बातों से आकर्षित नहीं होना चाहिए, अपनी समझ से काम करनी चाहिए। बात समझ में आया, जैसा कि पथिक के साथ हुआ था, समझ में आया ना। अगला प्रश्न आएगा छोटू, अगला प्रश्न में इतना तक अगर आप आएंगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों में भैया, है ना, दोस्तों में शेयर कीजिए जरूर, है ना। ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डाले, है ना। दानवीर कर्ण सूर्यपुत्र था, यानी सूर्य का पुत्र, माता कुंती सूर्यपुत्र का क्या था, पुत्र था। कौन, कर्ण था, जो महाभारत में कौरव की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। पूछेगा कर्ण भैया, है ना, किसके तरफ से युद्ध लड़ रहा था, कौरव की तरफ से लड़ता था। इसके पास जीवन रक्षक कवच और कुंडल था, जो आयोग था, मतलब भैया यानी इसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकता था, ठीक है। लेकिन वह शकर को कवच और कुंडल दे दिया था, ब्राह्मण के रूप में आए थे, इसीलिए शकर को है ना, शकर को क्या दे दिया था, कवच और कुंडल दान में दे दिया था, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है, बताइए, कर्ण ही है। कौन है बुआ, कर्ण ही है। दानवीर कर्ण इंद्र को क्या
दान में क्या दिया था, है ना। दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में अपना जीवन रक्षक, सोच लीजिए, जीवन रक्षक कवच और कुंडल ही दे दिया था। जीवन रक्षक जो इसका जीवन को रक्षा करता है। बात समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न आइएगा, बोला है बउआ कर्णस दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है ना। कर्ण किसका पुत्र था। आने पहले पूछिए कर्णस दानवीरता पाठ क्या है। कर्ण लड़ता था कौरव की तरफ से, लड़ता था कम, नाटक ज्यादा करता था, तो क्या है, नाटकम है। क्या हुआ, नाटकम है। याद करिएगा, मैं एक टेक्निक बताया याद करने की, भैया कर्ण दानवीरता, कर्ण लड़ता था कम, और भैया है ना कर्ण कौरव की तरफ से लड़ता था, पांडव की तरफ से लड़ता था। अभी मैं बताया था, यहाँ कौरव की तरफ से लड़ता था, छोटू कौरव की तरफ से लड़ता था। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया, कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, है ना। कर्ण दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है। कर्ण किसका पुत्र था। कर्ण दानवीरता पाठ का नाटककार भाई महर्षि भास है, महर्षि भास है। कर्ण जो था ना, कर्ण सूर्यपुत्र तथा या कुंती पुत्र था। कर्ण सूर्यपुत्र या कुंती पुत्र था। आप लोग फटाफट याद कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो गया बाबू, 1 घंटा लगभग में हो गया ना, इसलिए फटाफट में कर रहा हूँ। दान है ना, दान की महिमा की वर्णन करें। दान की महिमा का वर्णन कर्णस दानवीरता पाठ में किया गया है ना, जिससे कर्ण कहते हैं कि मजबूत जड़ वाले वृक्ष गिर जाते हैं। शिक्षा का भी विनाश कुछ समय के बाद हो जाता है, लेकिन दान अस्थिर रहता है। बात समझ में आया। ठीक है, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी शिक्षा मांगी और क्यों। इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांगा क्योंकि वह अर्जुन का सहायता करना चाहता था, और मांगा। और भैया दुनिया का सबसे बड़ा क्या था, दानी भी कौन था, कर्ण था, इसलिए दान में क्या दे दिया, इंद्र को दे दिया। ठीक है, अगला समझ में आया। ब्राह्मण के रूप में वेश बदल के आया था। ठीक है जी, अगला प्रश्न आइएगा, बोला छोटू विश्व शांति पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। विश्व शांति पाठ से देश में अशांति दूर करने के उपाय की सीख मिलती है हमें। द्वेष में लड़ाई झगड़ा किस भावना को मन से समाप्त कर परोपकार की भावना लाने चाहिए। यानी भैया है ना द्वेष लड़ाई झगड़ा को भैया दूर करके अपनी भैया भाईचारा की भावना को लाना चाहिए। ही भैया विश्व शांति पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न आइएगा, है ना भैया अशांति के 2 मूल कारण है ये छोटू। 2 अशांति कितने मूल कारण हैं, 2 ये द्वेष है, वो असहिष्णुता है। क्या है, असहिष्णुता है। बस अशांति के 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइएगा छोटू, बोला छोटू उदार हृदय पुरुष का लक्षण बतावे। उदार हृदय पुरुष के लिए यह संपूर्ण संसार परिवार के समान है, वह सभी का बिना विकास चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में छोटा प्रश्न, बिल्कुल छोटा, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है। विश्व में शांति स्थापित होने के लिए परोपकार की भावना यानी भाईचारा की भावना तथा सहयोग की भावना आवश्यक है, तभी भैया विश्व शांति स्थापित हो सकती है। अगला प्रश्न आइएगा, विश्व शांति क्या बोला है। विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। विश्व शांति पाठ में विश्व भर में है ना छिड़े हुए अशांति का वर्णन किया गया है। विश्व आज अशांति के मध्य सागर में नजर आता है। अशांति के 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। अभी तो बताए थे इसके पहले वाला में तथा इसके निवारण के लिए इस पाठ में बताया गया है, विश्व शांति पाठ में। ठीक है, अगला प्रश्न 55 में क्या बोला है, विश्व शांति पाठ विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है। बताए थे अभी तो, ये लगता 2 बार हो गया, 2 बार ही हो गया छोटू। ठीक है, विश्व में शांति स्थापित होने के लिए परोपकार की भावना तथा सहयोग की भावना आवश्यक है। 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आइएगा, बोला अगला प्रश्न बोला है विद्या व अहिंसा से कर्मशः क्या प्राप्त होता है। विद्या से परम तृप्ति प्राप्त होती है ना, विद्या से परम तृप्ति की प्राप्त होती है, और अहिंसा सभी प्रकार का दुख ने सुख देने वाली होती है। क्या बोला, विद्या व अहिंसा से कर्मशः क्या क्या प्राप्त होता है। विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा से भैया सुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न में आइएगा छोटू, यही बोला है, अगला प्रश्न बोला है सर कि विश्व शांति का क्या कारण है, या अथवा शांति के मूल कारण क्या है, बता दिए। 2 ही कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। विश्व अशांति के 2 मूल कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की वृत्ति को देखकर जलते हैं, जिससे आपसी वैर या पैर नहीं होगा, वैर होगा, वैर और अशांति फैलती है ना। आप भैया एक देश दूसरे देश के शांति है ना,
उन्नति को देखकर जलते हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के उन्नति को देखकर जलते हैं, इसी क्या है ना, द्वेष के क्या है, द्वेष मतलब अशांति का मूल कारण है वही, मेरा बात समझिएगा, ठीक है। क्या बोले, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है? विश्व में शांति का आधार परोपकार है ना। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। जब संकट काल में यानी भैया दिक्कत में जब कोई आदमी रहेगा, कोई देश रहेगा, कोई राज्य रहेगा, में सहयोग करनी ही हमारा लक्ष्य हो, तभी हम शांति स्थापित कर सकते हैं। क्या लिख दीजिएगा, यह सर मैं लिख दूंगा। बोला है ना कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह हिरण्मय, या स्वरमय यानी हिरण्मय पात्र। यहाँ पे स्वरमय हो सकता है, नहीं तो हिरण्मय पात्र से हो सकता है, हिरण्मय पात्र से, है ना। सत्य का मुंह हिरण्य पात्र या स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न आइएगा छोटू। बोला है अगला पाठ, अगला प्रश्न क्या बोला है? 60 नंबर, ज़्यादा प्रश्न है, 5 मिनट आपको मैं लूँगा, 5 मिनट बस। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करती है, अवस्थित रहती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य को जानकर शोक रहित हो जाता है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, 61 बोल रहा है ना। भारत में पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। भारत में पाठ में भारत के महत्व का वर्णन किया गया है। हमारे देश क्या बोला है? हमारे देश वर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगण यानी देवतागण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्रकृति सौंदर्य अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंस क्रिया के बाद भी, है ना, अनुमान है कि इसकी निरूपण इन पदों से प्रस्तुत होता है। यानी हमारे भैया जो भारत जो देश है इसमें खूब बड़ाई किया गया है ना। इस देश की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है ना। इस देश में यानी भारत देश में भैया इस देश का देवता भी लोग गुणगान गाते हैं, बार बार जन्म लेना चाहते हैं, और ये सब लिख लीजिएगा। और क्या अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न में क्या बोला छोटू? बोला है कि देवव्रत कौन था, उसने कैसी प्रतिज्ञा ली थी? महाभारत आप देखें, नहीं देखें तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिएगा अभी नहीं, एग्जाम खत्म होने के बाद। देवव्रत राजा शांतनु का बड़ा पुत्र था। उसने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। यानी बुढ़ारी में माता गंगा के साथ ही शांतनु हुआ था, ठीक है। उनमें 7 पुत्र था, 7 पुत्र भैया जन्मा, लेकिन 6 पुत्र को क्या कर दिया था? गंगा में दहा दिया था। और 7वां पुत्र क्या था? हाँ, देवव्रत ही था। देवव्रत को क्या बोलते हैं बताइए? देवव्रत को बोलते हैं भीष्म पिता, ठीक है। कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीति श्लोका के आधार पर मूढ़ चेतन नराधम के लक्षण बताइए। नराधम मूर्ख वही भाई, बिना बोले प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, अविश्वासी पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही नराधम है। नराधम से सदा दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति धोखेबाज भी हो सकता है, मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है ये महावीर प्रश्न छोटू हमेशा आ जाता है कि नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार है, खूब महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आइएगा छोटू, पूरा फास्ट है ना। केशांत होगा, केशांत संस्कार क्या होगा छोटू? यहाँ पे आत कर दिया, यहाँ केशांत होगा, यहाँ पे क्या होगा? केशांत संस्कार होगा। क्या होगा? यहाँ पे होगा केशांत संस्कार, ठीक है। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोरा क्रम हजामत होता है, मुंडन होता है। इसमें गोदान यानी गाय को दान दिया जाता है, ताकि उसमें गुरुकुल में बच्चा पढ़ेगा और गाय का दूध सेवन करेगा, नहीं खाएगा, है नहीं जी। मुख कर्म था, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान है ना। गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है केशांत संस्कार गोदान संस्कार? क्योंकि इसमें गौ दान दिया जाता है, यानी गाय दान दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न में क्या बोला? अगला प्रश्न बोला है बाबू। अगला प्रश्न बोला है कि वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। आज संसार के प्राय सभी देशों में अशांति प्राप्त है, यानी व्याप्त है ना। सभी देश में लगभग में एक दूसरे में भैया नीचा गिराने में, युद्ध करने में लगा हुआ है। किसी देश में अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण कलह है, यानी लड़ाई झगड़ा है, तो कहीं बाहर देशों से दूसरे देशों में दुखी होते हैं। कहीं अनेक राज्यों से परंपरागत शीत युद्ध, 2 राज्यों के बीच में कौन सा युद्ध हो रहा है ना? शीत युद्ध चल रहा है। संसार अशांति के सागर में डूबता नजर आ रहा है।
आज विश्व विनायक शास्त्र अस्त्र से ढेर पर बैठा हुआ है। ठीक है, लिख दीजिएगा। यस सर, मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी। अगला प्रश्न आइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। वही पंडित किसे कहते हैं भाई? पंडित किसे कहते हैं भाई? पंडित मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। आगे नहीं जाएंगे, आगे आप लोग आइए। पंडित किसे कहते हैं अथवा पंडित किसे कहा गया है? पंडित कौन कौन से गुण होते हैं? सब बात एक ही है। महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है, जिसके कार्य में शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं पंडित हैं। सभी तत्व को जानने वाले, अपने कर्म को योग की परह जानने वाला और मनुष्य धर्म निभाने वाला ही पंडित कहलाती है। लिख दीजिए, एक बार जरूर आप पढ़ लीजिए, अच्छा से कॉपी पे लिख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, प्रवर्तक यहाँ सब्जेक्टिव भी आ जाता है, सब्जेक्टिव भी आता है। वेदों के अंग, वेदों भाई क्या बताते हैं बताइए, है ना? वेद होता है 4 प्रकार का। वेद कितना होता है? 4 प्रकार का है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद होता है। ठीक है, लेकिन वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। 6 प्रकार का होता है। कितना वेदांग? वेद को अंग को वेदांग कहते हैं, 6 प्रकार का होता है। उनके तथा क्या बोला? वेदों के अंग कितने हैं तथा नाम तथा प्रवर्तक का नाम भी लिखिए, है ना? वेद के अंग 4 है। वेदों ने पूछा है, यहाँ पे गलती। वेद के अंग 4 नहीं, वेद तो 4 है ही है, लेकिन वेदांग पूछा है ना। क्या पूछा है? वेदांग पूछा है। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। ठीक है, वेद 4 है, वेदांग 6 है, वही पूछा है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये क्या है? इसमें भैया 6 के 6 क्या है छोटू? 6 के 6 भैया वेदांग है। क्या है? वेदांग है। अब वेद भैया सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद है। ठीक है, शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? शिक्षा के प्रवर्तक पाणिनि, कल्प के बोधायन, व्याकरण के पाणिनि, निरुक्त के याक, छंद के पिंगल, ज्योतिष के है ना लगधर। एकदम याद कर लीजिए, खूब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आइएगा। बोला है शास्त्र क्या है और शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है? शास्त्र का अर्थ है ज्ञान का शासक है। यानी से महाभारत, रामायण, बाइबल, इसमें क्या है? शास्त्र है ना। शास्त्र मतलब है ना महत्वपूर्ण किताबें, है ना, जैसे गीता, महाभारत, रामायण, है ना। अस्त्र मतलब होता है बंदूक, गड़ासा, पिस्तौल, गोली, बम, परमाणु बम। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह शिक्षा देता है। कौन? शास्त्र। शास्त्र पढ़कर मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है ना, जिससे वह आगे बढ़ता है। छोटू, अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न चाहते नहीं, 1-2 प्रश्न और होगा, टेंशन नहीं लीजिए, फटाफट कर लेते हैं, फटाफट के अंदाज में। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? है ना, वही था, बता चुके हैं। कर्ण के कवच और कुंडल की जन्मजात है, यानी जन्म से ही उसको मिला था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती है। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्यदेव से मिला था। ठीक है, माता कुंती से मिला था। अगला प्रश्न आइएगा छोटू, शायद भैया लास्ट प्रश्न है। वाह 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 सर, पूरा प्रश्न हो गया भाई, पूरा प्रश्न हो गया आज। पूरा प्रश्न ना तो भाई ढोल बजा दूंगा, पूरा प्रश्न हो गया छोटू। क्या बोला है? चित्रकूट की गंगा की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में करें, या अथवा में मंदाकिनी की शोभा का वर्णन अपने रूप में किया गया है। या मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में लिखे। मंदाकिनी वर्णन पाठ का अपने शब्दों में लिखे, ये बोला है। इसमें बोला है, फटाफट देखिएगा। ये बोला है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से, वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड से है ना संकलित है। इस पाठ में चित्रकूट से निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी सी नदी का वर्णन है। वनवास काल में राम भगवान है ना, वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, तब मंदाकिनी की प्रकृति है ना सुषमा को प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी उपादानों से स्वचरित्र को आकर्षित कर रही है। और क्या बोला? कर रही है ना, ऋषि है ना, नदी प्राकृतिक ये तो हो गया ना, है ना। ऋषिगण बिरंगी जटा, है ना, ऋषिगण जटा वाली हंस द्वारा सुशोभित है ना। क्या बोल रहा है? ऋषिगण इसके निर्मल जल से स्नान कर रहे हैं। इस पाठ में श्री राम सीता को मंदाकिनी नदी का वर्णन सुनाते हैं, है ना। पूछेगा है ना, मंदाकिनी वर्णन पाठ के ये जो पाठ लिया गया है,
कहाँ से लिया गया है? वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है ना। कौन कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से। कौन कांड से बाबू? अयोध्या कांड से। कौन सा छंद से? है ना, कौन सा छंद से बताइएगा आप, इसे बताइएगा भैया कि, है ना, कि वाल्मीकि रामायण जो मंदाकिनी वर्णम पाठ किस छंद से लिया गया था, है ना। अनुष्टुप छंद। कौन सा बाबा? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, ठीक है, अनुष्टुप छंद से लिया गया है, ठीक है। देखिए, लेकिन मानिए आपको पूरा मैं करवा दिया, पूरा 71 प्रश्न मैंने करवाया। कितना करवाया? 71 प्रश्न करवाया। यकीन मानिए 71 करवाया है। आपके एग्जाम में ना, आपके एग्जाम में यहाँ से 8 ही प्रश्न बनाना होता है ना, 8 ही प्रश्न, कम से मान के चलिए 16 में 8 ही बनाना रहता है, मान के चलिए 8 ही प्रश्न लड़ा तो पूरा लड़ा ना जी। 16 अंक आपको आया कि नहीं आया, ये पहले बताइए आप, आया कि नहीं आया? आपके लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है, आपके लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है। यकीन मानिए आपको वीडियो तो भैया अच्छा तो लगा होगा, अच्छा तो लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए। छोटू क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए। वीडियो तो भैया लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और पढ़ाई में आप लोग व्यस्त रहेंगे। चलिए ठीक है।